अगर जैसे बुराड़ी केस में क्या हुआ था कि उनके एक पापा जी आते थे कोई, और वो उनको गाइड करते थे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो जाएगा, वो बहुत आपको मटेरियल सक्सेस मिलेगा और बहुत आगे जाओगे, और हुआ भी। कई बार ऐसे लगता है कि अरे यहाँ से गए हैं, यहाँ से परछाई वो एपरेशंस हैं आपको जो दिखते हैं, शैडोज होती हैं। शैडो उसी को बोला जाता है जो छाया लोग, जो स्पिरिट जो क्रॉसओवर नहीं कर पाई है या जो स्टक है और वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। अगर ये घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो उससे कैसे, मतलब वो क्लियर कैसे किया जाए घर को? हाँ, तो अगर घर में कुछ है, पहले तो बहुत बेसिक्स मैं बताऊंगी कि जो नमक वाले पोछा, मैं बहुत तेज भाग रही हूँ और हमारे पंजाब वाले घर में एक कमरा है जहाँ बहुत मेडिटेशन होती है। हाँ। मम्मी पापा लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं और उस रूम में मैं जाके खुद को मैंने लॉक कर लिया है और वो मेरे पीछे दौड़ रहे, तेरे को बहुत इंटरेस्ट है हम जानने में हमारी दुनिया को। Are there time travelers from other dimensions here? मतलब नॉर्मली कैसे बोलते हैं ना कि जैसे बावली है इधर, अगर से इनकी बावली, वहाँ पर कहते हैं दीवारों पे स्पिरिट्स मतलब या आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं, या कोई हॉन्टेड जगह होती है वहाँ डेरा जमा लेती हैं। नमस्कार। आजकल लोगों का रुझान स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट साइंस की तरफ बहुत जा रहा है। मैं इसको कोविड-19 इफेक्ट दूंगी। जो उस दौरान जो हुआ था और जो लोगों के संग गुजरा था, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में महसूस किया ही नहीं होगा, पर क्या कुछ हो गया था उस दौरान। मरने के बाद कहते हैं आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती हैं, पर कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो असंतुष्ट रह जाती हैं और वो फिर पृथ्वी पे रह जाती हैं। वैसे तो नॉर्मली 13 दिन का श्राद्ध बनाया जाता है या एक विंडो ओपन होता है, उसमें वो निकल जाती हैं, पर कई आत्माएं होती हैं वो निकल नहीं पाती हैं, धरती पे रह जाती हैं, अपनी परिजनों के बीच में रहना चाहती हैं या फिर किसी से बदला लेने के लिए उनको परेशान करती रहती हैं। आज हमारे बीच में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सिमरन गुंबर हैं, जो कि आपको बहुत इन एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगी और वो कहती हैं कि आत्माएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं और आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं, और वे एक बहुत अच्छी हीलर भी हैं। वेलकम सिमरन। और मैं आपको चाहूँगी कि आप ऑडियंस को बताएं कि कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे आत्माएं किसी से जुड़ जाती हैं और वो लाइफ लॉन्ग परेशान करती हैं। और ये आप मेरे को ये पूरा बताइए कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। कोई कहता है कि घर के आगे नींबू टांग दो, मिर्ची टांग दो, कोई कहता है इमली के पेड़ के पास नहीं जाओ। तो ये पैरानॉर्मल होता क्या है और क्या ये एक्चुअली में प्रोटेक्ट भी करती हैं? ठीक है, सबसे पहले प्रेयर से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय भैरव बाबा। और सबसे पहले पैरानॉर्मल, समथिंग दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है इज पैरानॉर्मल। ठीक है, सोल्स होती हैं, बहुत तरह की सोल्स होती हैं, गुड बैड सब तरह की स्पिरिट्स होती हैं। इसमें गुड और बैड के अंदर जो कैटेगराइजेशन होती है, जैसे बैड में हम देखें भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर। ठीक है, गुड में आ जाती हैं आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स और डेटीज, देवी देवताएं, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, और जैसे आपने कहा कि 13 दिन का विंडो रहता है, अगर वाकई में वो 13 दिन का विंडो रहता है जब सोल आफ्टर लाइफ ट्रैवल करती है एंड व्हेन इट गोज टुवर्ड्स द लाइट, जो अल्टीमेट गोल है, सबने जाना है लाइट की तरफ। तो कई स्टक हो जाती हैं, कईयों को पता ही नहीं है कि उनकी डेथ हो गई है, जैसे कई एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, अनटाइमली डेथ्स होती हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, तो वो स्टक हो जाती हैं। या फिर कई अपने प्रियजनों के पास रहना चाहते हैं कि किसी की मदर बहुत ज्यादा ग्रीफ कर रही है, या कोई लव्ड वन, कोई भाई बहन जो है वो बहुत परेशान है, या किसी का बच्चा है, तो वो आत्माएं उनके साथ रहती हैं एंड दे चूज टू नॉट क्रॉस ओवर। वो इस प्रोसेस को क्रॉस ओवर बोलते हैं, वो क्रॉस ओवर नहीं करना चाहती हैं, दे वांट टू स्टे बैक देयर। अच्छा, ठीक है, टू हेल्प देम, टू गाइड देम फर्दर। ओके, ठीक है, तो ये हमारे सनातन धर्म में बहुत बढ़िया इस चीज़ का है कि 13 दिन में जो प्रॉपर विधियां करी जाती हैं, जो प्रॉपर पद्धति अनुसार जो पूजा होती है, तो अगर हम वो सब फॉलो करते हैं तो सोल को एक तरह से हम
एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि योर जॉब हियर इज ओवर, नाउ यू हैव टू गो। हाँ, आपको जाना अब है। आपको जाना है। उसमें जो जो क्रियाएं करी जाती हैं वो सोल को एक तरह से एक इशारा दिया जाता है कि तुम्हारा हमारा जो भी था यहाँ खत्म हो गया है, अब आप जाइए और आप अपनी आगे की यात्रा पूरी करिए। तो ये 13 दिन का प्रोसेस जो है ये ऐसे मायने रखता है। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कई जगह देखी गई हैं। क्या कुछ विजुअल सिम्टम्स आप बताएंगे कि क्या विजुअल सिम्टम्स होते हैं और आपको कैसे महसूस हो जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, आत्माएं हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल विजुअल सिम्टम्स देती हैं आत्माएं। कई तो जो है अटेंशन सीकिंग फैक्टर रहते हैं कईयों में कि वो अटेंशन सीक करती हैं आपका। जैसे मेरे घर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। मेरे घर में एक छोटा सा टॉय है, डॉल है छोटी सी। अच्छा। उसमें जैसे कुछ प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स होती हैं ना, बच्चों के लिए कि रेड ऑरेंज येलो ग्रीन एंड ब्लू ऐसे करके कुछ गाने हैं। तो वो मोशन सेंसर पे काम करता है। हल्का सा भी कोई हवा गुजरी या हल्का सा भी उसको कुछ वाइब्रेशन मिला तो वो बजने लगता है अपने आप गाना। अच्छा। तो कई बार मैंने देखा है उसमें कि घर में कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, कोई हवा भी नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं है कि वो उसके पास से कुछ गुजर जाए और वो अपने आप बजने लगता है। अच्छा। तो कई ऐसे केस में क्या होता है कि कई बच्चों की आत्माएं होती हैं, वो ऐसी चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। पर क्या मतलब वो अनसेटिस्फाइड सोल होते हैं कि वो स्टक है, कई बार वो स्टक हैं, जैसे मैंने कहा उनको पता ही नहीं उन्होंने क्रॉसओवर किया है। खराब ही नहीं करती घर वो परेशान भी नहीं करते हैं। अच्छा। जैसे मेरे घर में एक क्लोजेट एरिया है, एक वॉक इन क्लोजेट है, उधर भी मैंने ये एक्टिविटी बहुत देखी है। ड्रॉर अपने आप खुल रहे हैं। अच्छा। हेयर ड्रायर अपने आप चल रहा है। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सर धो के आई और ड्रायर ऑलरेडी चल रहा था, तो प्लग इन किया हुआ था, बटन ऑन नहीं था, लेकिन अपने आप चल रहा है। तो मैं बंद करके मैं बाहर चली गई कुछ काम करने। मैं वापस आई, वो फिर चल रहा है। तो मैंने फिर बंद करी। जब मैं तीसरी बार आई वो फिर चल रहा है। तो मैंने बोला अच्छा माय टर्न फर्स्ट, हाँ तुम बाद में करोगे, पहले मेरा टर्न है। तो मतलब यू टॉक नॉर्मली, व्हेन यू टॉक टू देम से यू आर मोर पावरफुल। ये हमारी इग्नोरेंस है जो हमें उनसे डरा के रखती है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ कनेक्शन विद देम, तो आपका डर खत्म होने लगता है और वो वाकई में कम्युनिकेट करती हैं। दे आर सीकिंग योर अटेंशन। वो तभी हरकतें कर रही हैं, दे वांट। अभी अब देखिए ना, किसी का जैसे लव्ड वन है, किसी की सपोज मम्मी गुजर गई है छोटे बच्चे की, तो वो अपने बच्चे को गुगु ऐसे करेगी या कोई उसका फेवरेट टॉय उसको देने की कोशिश करेगी ना। मैंने तो कई बार ये सुना है कि वो बच्चे को गिरने से भी बचाती है। तो वो देखिए ना, उनकी प्लाइट देखिए कि वो कितनी पेनफुल सिचुएशन में है कि वो अपने मनचाहे बच्चे को गोद नहीं ले पा रही है, उसको प्यार नहीं कर पा रही है, उसको खाना नहीं खिला पा रही, वो फिर भी वो कोशिश कर रही है। तो ऐसी आत्माओं के साथ कई बार क्या होता है कि जो स्टक हैं उनको पता ही नहीं है कि वो चले गए हैं, या और वो अपने रूटीन का काम कर रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है तो वो अपने लिए चाय बना रहा है, किचन में कुछ काम कर रहा है, ब्रश कर रहा है, बाथरूम में कोई एक्टिविटी हो रही है। घर वालों को तो लगेगा कि हमारे घर में जी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई भूत प्रेत का वास हो गया जी। अच्छा। लेकिन उस आत्मा की पद्धति अनुसार गति नहीं करी गई है। अच्छा। जो ये 13 दिन का विंडो रहता है, अगर अभी आजकल क्या होता है, हम पंडित जी को बुलाते हैं घर में, बोलते हैं आप ये कर दीजिए। पर अभी यहाँ कुछ फैमिलीज के जैसे अब्रॉड में बच्चे हैं, उनके पास समय नहीं है, तो वो फोन कर देते हैं जी आप ये कर दीजिए। अब उनको क्या पता कि कौन सा पंडित कितना एजुकेटेड है, लर्नेड है कि नहीं है ना। तो वो अपने अनुसार कर देते हैं काम। लेकिन जो प्रॉपर पद्धतियां बनी गई थी, जो हमें ऋषि मुनियों ने जो ये देके गए हैं खजाना हमें, तो जब वो प्रॉपर मेथड्स के साथ नहीं होता है, वो सोल क्रॉसओवर नहीं कर पाती है एंड दे गेट स्टक। ठीक है, बिकॉज हर एक चीज का सिंबलिज्म है इसमें कि जैसे घर के बाहर उनकी अस्थियां रख देते थे, तो उसका मतलब यही था कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम्हारी जगह वो है, अब यहाँ से जाओ। और कोई ऐसे विजुअल सिम्टम्स, जैसे कई बार होता है ना कि कोई ऐसा लग रहा है कि या बेड स्मेल गई है यहाँ से। कई बार ऐसा लगता है कि ये ना, जैसे मेरे पेरेंट्स के घर में ये था कि ये ना कई बार है ना घुंघरू की आवाज आती थी, छम 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 आती थी। तो मम्मी हमेशा ऐसे बोलती थी कि हाँ देवी पास हो रही है। हाँ, ऐसे देवी देवता भी आते हैं कई बार आपको विजिट करने। और ऐसे कोई विजुअल सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, कोल्ड स्पॉट्स हैं या ये नॉकिंग साउंड्स हैं। कई बार चीजें गायब हो जाती हैं, जैसे कॉइन्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। जैसे सपोज आपने यहाँ मोबाइल रखा, आप कुछ काम करने चले गए, आपने आके देखा फोन नहीं है, कहाँ चला गया,
मैंने तो यही रखा था, बहुत अच्छे से याद है। कई बार आप कहीं चाबी रख के हमें लगता है कि हम भूल गए, पर वो वही होती है। मुड़ के आके देखते हैं तब आपको वही मिलती है, पहले नहीं दिख रही थी। तो कई बार स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं, छेड़खानी करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। तो इनका जिक्र काफी किताबों में भी है। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है, जेमी बटलर है मीडियम फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया, शी इज अ वेरी गुड मीडियम। मैंने उनसे ऑटोमेटिक राइटिंग सीखा था सबसे पहली बार। और जब मैं वो सीख रही थी, एक एक्सपीरियंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे मैं जब भी वो अपने गाइड्स को बुलाती थी और उनसे मैसेजेस लेती थी और मैं लिखती थी आंखों पे पट्टी बांध के, तो मेरे रूम में एक एंकर है, वुडन एंकर, ब्लैक कलर का, वो हमेशा गिरता था। अच्छा। हर बार। अच्छा। रोज मैं रात को ये प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 घंटे रखे हुए थे, तो जब भी मैं बैठती थी वो गिर जाता था। अच्छा। तो वो मुझे, मेरे गाइड्स मुझे साइन दे रहे थे, समझा रहे थे कि तुमको ग्राउंडिंग नहीं करना आ रहा है। ग्राउंडिंग इज द बेस। सबसे पहले वो सीखो, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। पहले प्रोटेक्ट योरसेल्फ। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं जब भी बैठती हूँ ये गिरता है, एंड इट इज क्वाइट हैवी, वुडन का, लकड़ी का, वो अपने आप कैसे गिर रहा है, मतलब कोई तो मुझे इशारा दे रहा है ये चीजें ना। तो फिर मैंने नोट किया, 15 दिन मैंने देखा, और फिर 15th डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड आस्किंग हर, जेमी मैम से पूछा कि ये क्या है, इज इट, एम आई मेकिंग अप स्टोरीज, माई माइंड इज मेकिंग अप स्टोरीज, या वाकई में कोई मुझे कुछ समझाना चाह रहा है। तो देन शी टोल्ड मी, यस, those are your guides telling you learn grounding properly and then do such things, because क्योंकि होता क्या है, आप अपनी एनर्जी को ओपन कर देते हो। जैसे हम मोबाइल में नहीं होता, डेटा ऑन करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है, तो इट्स लाइक दैट, आप अपनी एनर्जी को ओपन कर रहे हो। और ब्रॉडकास्टिंग हर तरह की होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू, दोनों तरह की स्पिरिट्स आएंगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड देन वर्क विद द गुड स्पिरिट्स अराउंड। सो आपके तो मतलब वैसे तो देखो, आपको इंट्यूटिव पावर भी है और साइकिक शक्तियां भी हैं, तो आपको ये कैसे इसमें घुसे और आपको कैसे मतलब वो लगा? से ये चीजें ठीक है, ये चीजें आप ओवर द टाइम सीखते भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आप इसको, आपकी पिछली यात्रा भी होती है, पिछली यात्रा मतलब पिछले जन्मों से भी आप कैरी करते हो। अब इंटरेस्ट मेरा था ही शुरू से, बचपन से ही। जैसे किसी की डेथ हो जाती थी पड़ोस में अड़ोस में, तो दादी नानी आपस में बातें करते ही हैं कि जी वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे जाने से पहले कि ये आ गया वो आ गया, इसके लिए चाय बनाओ, इसके लिए ये लगाओ, मुझे बच्चा दिख रहा है, इस बच्चे को टॉफी दो। तो जैसे मेरी दादी भी जाने वाली थी, तो उनको भी एक कुछ बच्चा दिखता था, तो वो मुझे कहती थी कि मम्मी को कहती थी कि इनको टॉफी दो, इस बच्चे को टॉफी देना। और इनफैक्ट ये इंट्यूशन की बात करें तो मैं अपने मायके गई हुई थी मम्मी के यहाँ। तो जब मैं दादी से मिली, द लास्ट विजिट विथ माय दादी, जब मैं उनसे मिली तो मैंने उनको बाय बोला, मैंने गिव हर अ हग। तो मैंने बोला ये लास्ट टाइम है, आप जाने वाले हो। अच्छा। आई न्यू इट। और मैं गेट तक चली गई, पर जब मैं अपनी गेट तक पहुंची, मुझे समझ में आ गया था कि दिस इज माय लास्ट मीटिंग विद माय दादी। और मैं वापस गई और मैंने उनको बहुत कस के हग करा, और हम दोनों बहुत रोए, बिकॉज मैं उनके साथ बहुत अटैच थी। और मैंने उनको बोल के आई कि अब बहुत आपने मेरा साथ निभाया, उन्होंने मुझे पाला पोसा जो भी किया। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से थैंक यू बोला, एंड विद इन 4 months शी वॉज गॉन, एंड मैं उनसे मिल नहीं पाई। ग्रेटिट्यूड तो हर जगह होना ही चाहिए, हाँ, ताकि वो आराम से जो भी जाए तो आराम से पास हो। और सोल की ये जर्नी है, 1 साल पहले सोल को पता होता है कि वो क्रॉस ओवर करने वाली है, एंड दे स्टार्ट मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर दैट। इनका जिक्र एको बडाइन, एक हीलर है, मीडियम है, उनकी एक किताब है एक्कोज ऑफ द सोल, देन स्टिल स्मॉल वॉइस, बहुत अच्छी किताबें हैं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करोगे, बहुत अमेजिंग राइटर्स हैं जो इसके बारे में लिख रहे हैं, एंड दे आर स्टिल लिविंग एंड दे आर हेल्पिंग पीपल टू वर्क ऑन देयर इंट्यूटिव पावर्स। तो उन किताबों में इनका जिक्र है कि आप कि जब ये सोल जाने वाली होती है तो 1 साल पहले अपनी जर्नी प्लान करने लग जाती है, अपने परिजनों की हेल्प करते हैं। जैसे एक किसी का जिक्र था उस किताब में कि किसी लेडी की डेथ होने वाली थी, तो उसने एक गार्डन सजाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बच्चों को फूलों से बहुत प्यार था। अच्छा। कि जब मैं जाऊं तो वो इस गार्डन में बैठ के अच्छा मुझे याद करे, एक तो मेमोरियल। उसने जाने से पहले
अपने बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर गार्डन तैयार करके गई। तो देखिए सोल को कहीं ना कहीं पता होता है मतलब एक साल पहले मतलब कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, बिकॉज वो जो वेल है ना दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम द पैरेलल यूनिवर्स, वो पतला होने लग जाता है, बहुत बारीक वेल है एंड वो उठने शुरू हो जाता है, वो कर्टन उठता है और ये कर्टन धीरे 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 बंद होता है। इसी के कारण जो जाने वाला है, जो क्रॉसओवर करने वाला है, उसको बहुत कुछ दिखता है, उसको सपने आते हैं वैसे, या वैसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, बिकॉज वो उस दुनिया के साथ कनेक्शन उसका जुड़ने लग जाता है और इधर से कम होने लग जाता है। क्या ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ये लोगों की साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है? हाँ बिल्कुल करती हैं। जो थोड़े वीक साइकोलॉजी के हैं, जैसे कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं जिन बच्चों के, बचपन जिनका बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, या जिनको माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं मिला, अकेले पले हैं, या कुछ ऐसे हादसे हुए हैं उनके साथ, हो जाते हैं घर में हादसे हो जाते हैं जिनसे वो उभर नहीं पाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली ट्रैप हो जाते हैं। तो जब वो एनर्जी, जैसे हमारे चक्रास हैं, हम चक्रा हीलिंग, जैसे मैं 7 चक्रास हैं जी, तो जैसे हम अभी रिसेंटली मैंने काफी लोगों को हीलिंग में हेल्प किया है, तो उनमें 4-6 लोग ऐसे थे जिनके बहुत पेनफुल बचपन रहा है, बहुत ही पेनफुल, और उनका इफेक्ट अभी भी उनकी शादीशुदा लाइफ में भी है, और वो अपने बच्चों से भी डील नहीं प्रॉपरली कर पा रहे हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो चक्रास है उनमें प्रॉपर एक चैनल क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें एनर्जी तो सबको मिल रही है ऊपर से, यूनिवर्सल एनर्जी सबको मिल रही है, लेकिन वो चैनल ही क्लियर नहीं है, तो वो अंदर खिचड़ी पकेगी। तो बिल्कुल फर्क वो लोग फिर लो फ्रीक्वेंसी में वर्क करते हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी में खुद रहने लग जाते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन दैट लो फ्रीक्वेंसी, आप खुद को एक बार यूनिवर्स को एक ऐसा मैसेज दे रहे हो कि गॉड इज नॉट गुड इनफ, ही हैजंट डन एनीथिंग फॉर मी, एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन दैट फ्रीक्वेंसी, आप ऑटोमेटिकली उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, प्लेस, पीपल, सर्कमस्टांसेस, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। तो तभी वो कहते हैं कि यार मेरे साथ बुरा ही हुआ जा रहा है, क्योंकि हम खुद को ऊपर फ्रीक्वेंसी में, ऊपर की रेल में लाने के कोशिश ही नहीं कर रहे, या उनको पता ही नहीं, इग्नोरेंस ही तो है ये। हाँ बिल्कुल। तो जब हम खुद को रेज रखते हैं, व्हेन वी स्टार्ट मीटिंग पीपल जो हमें खुश रखते हैं, या जो चीजें हम, कुछ नहीं करना है खुद को अच्छी वाइब में लाने के लिए, अच्छा, गो विजिट अ प्लेस यू लव द मोस्ट, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको एक अपलिफ्ट करने में हेल्प करते हैं, ऐसी चीजें खाइए, अपने आप को एक अच्छी वाइब में रखिए, या अपने लिए, जैसे कहते हैं ना सेल्फ लव। अब मैं आपको पूछूं कि आप 10 साल की प्रिया जी को खाने में क्या पसंद था, बताइए। 10 साल की अब याद ही नहीं होगा, बहुत आपको सोचना पड़ेगा। या मैं बोलूं 15 साल की प्रिया जी को बताइए क्या पसंद था, मेरे को तो याद ही नहीं है। देखिए ना, स्वीट्स ऑल द वे। पर अगर मैं पूछूं कि एक ऐसी कोई टॉय या फ्रॉक जो आपको बहुत पसंद थी, हम 15 मिनट सोच में पड़ जाएंगे, हम ये करेंगे। देखिए हमारा अपने आप के साथ ही कनेक्शन कितना वीक है, तो फिर ये दिक्कतें तो आएंगी ना। तो हम खुद ही ऐसी फ्रीक्वेंसी में खुद को रखते हैं जहां हम ऐसी एंटिटीज भी अट्रैक्ट होती हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, योर एनर्जी, एंड आप खुद को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं, हैप्पी मैग्नेट बनाते हैं, दैट अट्रैक्ट्स हैप्पी पीपल, हैप्पी वाइब, हैप्पी अपॉर्चुनिटीज, हैप्पी एंटिटीज। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को है ना बचपन में सिर्फ गुड़िया का शौक था, गुड़ियाओं से बहुत खेलती थी, और इनफैक्ट मैंने तो मतलब एक मेरे पेरेंट्स लाइक मेरे को सपोर्ट करते थे, तो मैंने एक गुड़ा गुड़ी की, जैसे गुड्डा गुड्डी की बहुत लेविश शादी भी करवाई थी। तो उसका मेरे को अभी भी मतलब ऐसे रहता है, मतलब। और अभी 2 साल पहले मैंने डॉल मेकिंग कोर्स सीखा, और मैंने इतनी सारी डॉल्स बना के लड़कियों को दी। तो मेरे ख्याल से वो कनेक्शन है मेरा, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह का जी झुकाव है। तो करते रहना चाहिए जो आपको पसंद है, यू शुड कीप ऑन डूइंग। कई बार आपको एंसेस्टर्स गाइड करते हैं, और वो कहाँ के कहाँ 2 साल में आपको लगेगा कि हाँ कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। वो एंसेस्टर्स क्या एंटिटीज बन के आते हैं या डेटीज बन के आते हैं, आपको कैसे गाइड करते हैं? क्योंकि आपने मेरे को कई इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल बुरारी का भी दिया है। तो ये क्या चीज है, ये एंसेस्टर गाइड्स कौन होते हैं? देखिए एंसेस्टर्स हमारे जो जा चुके हैं प्रियजन, परिवार के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, तो या हमारे स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं। इनमें भी अब 2 चीजें हैं, ठीक है। या तो कोई एंटिटी है, अगेन अगर तो आप ट्रोमेटिक
उसमें है, माइंडसेट में है, तो ऑब्वियसली आप किसी भी अच्छी चीज को नहीं अट्रैक्ट करेंगे। ओके। ऑल्सो इसमें एक और चीज है, एक और कैच है इसमें। अगर जैसे बुराड़ी केस में क्या हुआ था कि उनके एक पापा जी आते थे कोई, और वो उनको गाइड करते थे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाएगा, वो बहुत आपको मटेरियल सक्सेस मिलेगा और बहुत आगे जाओगे, और हुआ भी। इनिशियल 2 साल उन्होंने बहुत तरक्की अच्छा करी, दुकान और खोली और पता नहीं क्या क्या। जी, मैंने तो टेलीविजन में ही देखा है। जी जी, उस पे एक है भी सीरीज भी बना था शायद। तो फिर लेटर ऑन क्या होता है, वो उनको गाइड करते हैं कि अच्छा अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने गले में रोप टाई करना है और अब मरोगे नहीं, और बहुत अच्छी आपकी जीवन हो जाएगा, और बहुत सक्सेस मिलेगा इसके बाद, तो और नया जन्म हो जाएगा आपका। तो आपने वो कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे पहले कि कोई भी एंटिटी या कोई भी इंसान या ये देवी शक्ति या बुरी शक्ति अगर ऐसा कुछ आपसे कर रही है, तो कोई ना कोई कार्मिक लिंक जरूर है। अच्छा, ये बिना कार्मिक लिंक के नहीं पॉसिबल है। कहीं ना कहीं आपने किसी जन्म में उसके साथ कुछ बुरा किया है, जो जिसके कारण उसको कुदरत की परमिशन है आपका इतना बड़ा नुकसान करने की। ठीक है, तो वो आपको याद नहीं रहा होगा, उसको भी याद नहीं होगा, लेकिन जो एक नेचर का एक नेचुरल बैलेंस है ना, उसने स्ट्राइक करके चलना है। तो वो कहीं ना कहीं विद नेचर्स परमिशन वो बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आई है और ये नुकसान करके गई है आपका। ऐसे ही सिमिलरली गाइड्स भी होते हैं जो सपने में आके, अब जैसे बहुत लोग हैं जो मंत्र दीक्षित हो जाते हैं सपनों में। ठीक है, मेरे साथ भी एक ऐसा केस हुआ था। मैं लास्ट अक्टूबर में मुझे सपने में कोई मंत्र देके गए थे। अच्छा। और उसके बाद मैं बहुत और प्यास में पड़ गई कि ये क्या चीज है, मेरे साथ ये क्या हुआ है। Then I started looking for people. डॉक्टर रॉबर्ट स्वोबोदा जी हैं, मैं उनसे मिली। अच्छा। आजकल काफी है, अगोरा बुक्स के राइटर हैं। वो उनसे मिली मैं। फिर गुरु पशुपति जी, उनसे भी गाइडेंस ले रही हूँ मैं। पूजा मैम, सर्बाजीत सर हैं, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इंडिया में काफी नाम है इनका। उनसे गाइडेंस लिया, उनसे मैं सीख भी रही हूँ। दे आर वेरी गुड। तो वो क्या था मंत्र, वो क्या था जो कि मतलब? हाँ, फिर वो गुरु जी ने गाइड किया कि वाकई ये चीजें होती हैं, ये आपकी पिछली यात्रा होती है। कि जो जिस टाइम पे आप इसको क्रैक, सपोज मैंने कुछ इस जन्म में कुछ मैंने मंत्र जाप किया, तो मैं उस लेवल पे आ गई। सपोज मैंने फर्स्ट ग्रेड में छोड़ा था पिछला जन्म, तो इस जन्म में मैं फर्स्ट ग्रेड से ही चालू करूंगी। अच्छा। तो मैंने ये कुछ एक्सपीरियंसेस अपने डिसाइड करके आई थी। ये सब प्री डिसाइडेड होता है, सोल को डिसाइड करके आती है। तो मैं डिसाइड करके आई थी कि इतनी स्ट्रगल के बाद, ये एक्सपीरियंसेस सीखने के बाद, आई थिंक आई विल बी रेडी, प्रिटी मच रेडी टू गो इनटू दिस डायरेक्शन। तो ये एक्सपीरियंसेस मुझे ये लेसन सिखा देंगे, एंड ठीक है, देन मैं ये वाला सब्जेक्ट फॉलो कर लूंगी। तो ये कहीं ना कहीं हम खुद डेस्टिनी कह लो, कुछ भी कह लो, ये सोल खुद डिसाइड करके आती है। फिर क्या हुआ मतलब? फिर उसके बाद और थोड़ा साधना में आए। अच्छा। तो अब कर रहे हैं। और कहाँ तक, मतलब काफी लेवल तक तो आप पहुंच ही गए हो? नहीं, मैं बिगिनर ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कई जगह ऐसे मतलब ऐसा देखा जाएगा कि स्पिरिट्स, मतलब नॉर्मली कैसे बोलते हैं ना कि जैसे बावली है इधर, अग्रसेन की बावली, वहां पर कहते हैं दीवारों पे स्पिरिट्स, मतलब या आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं, या कोई हॉन्टेड जगह होती है वहाँ डेरा जमा लेती हैं। तो ये स्पिरिट्स, कितने टाइप की स्पिरिट्स ये हॉन्टिंग होती है? हॉन्टिंग बहुत तरह की होती है। रेजिडुअल हॉन्टिंग है, इंटेलिजेंट हॉन्टिंग है, एपरेशंस है। रेजिडुअल में क्या होता है कि कोई हॉन्टिंग हुई है जगह पे, कुछ एक्टिविटी रही है, फिर वो क्लियर हो गई, पर दीवारों में या जो ये आयरन पिलर्स होते हैं उसमें ये स्टोर हो जाती है। फिर न्यू मून या फुल मून जब आता है तो वो इन एनर्जीज को ट्रिगर करती है। न्यू मून एंड फुल मींस अमावस्या और पूर्णिमा, तब ये ट्रिगर होती हैं, ये उनको एनर्जी मिलती है इन चीजों से तब। या फिर कई जगह पे ईएमएफ बहुत हाई होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, ये जो एरिया होता है, जैसे वाईफाई हो गया, मोबाइल फोन्स हैं, ये जेनसेट्स हैं, ये सब चीजें, ये उनकी फीड है। अच्छा, फीड है, वो इन चीजों पे फीड करते हैं, एंड देन दे कैन कॉज सच हॉन्टिंग्स। फिर होती है इंटेलिजेंट हॉन्टिंग्स। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज ये रिप्लाई करती है, वो रिप्लाई नहीं करती हैं, वो ट्रिगर होती हैं और तब वो एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन इंटेलिजेंट हॉन्टिंग्स में आपको जवाब मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बता रही थी, मेरे घर में जब मेरा छोटा बेटा होने वाला था, तो सुबह 4 बजे, अब जब कोई स्पिरिट जन्म लेती है वो अपनी माँ को हेल्प करती है। इनफैक्ट आपके स्पिरिट गाइड्स और हर किसी के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो
आप उनको एंजल्स का नाम दे दो या आप उनको देवी देवताओं का नाम दे दो। देवी देवता खैर वो एंजल्स से ऊपर होते हैं, एंजल्स थोड़ा मतलब दूत समझ लो, दूत कुछ भी कह दीजिए। वो हर किसी को बर्थ के टाइम पे एक एक स्पिरिट गाइड असाइन होता है, वो आपको फिर हेल्प करता है थ्रू आउट योर जर्नी। और जैसे जैसे स्कूल में टीचर्स नहीं होते, नर्सरी में बीए वाली मैडम है, फिर एमए वाली टीचर आ जाएगी, फिर एमए बीएड पीएचडी, वैसे वैसे हमारे गाइड्स भी एलिवेटेड हमें मिलते हैं जैसे जैसे हमारी जरूरत है। तो मेरे स्पिरिट गाइड्स, मैं उनको पांडे जी बोलती हूँ। अच्छा। तो उनके साथ मैंने अपना कनेक्शन डेवलप किया। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, इट्स क्वाइट इजी। तो मैं टीवी देख रही थी सुबह 4 बजे और टीवी जगह बुझा। अच्छा। तो मैं समझ गई कि ये कुछ एक्टिविटी है। तो मैंने कहा पांडे जी आप हो क्या? अच्छा, आपने स्पिरिट का नाम पांडे जी? हाँ, मैं उनको पांडे जी बोला। तो पांडे जी आप हो क्या? तो हीटर भी चल रहा था, फरवरी के दिन थे। तो हीटर जगह बुझा। मैंने कहा 2 बार इफ इट इज ऐसा 2 बार, तो वो 2 बार जगह बुझा। तो मैंने कहा ओके, तो आप मेरी हेल्प करने आए हो, 1 टाइम इफ इट इज यस, तो एक बार फिर वो जगह बुझा। अच्छा। तो फिर थोड़ी देर मैंने वेट करी, मैंने कहा हेल्प करनी है, दैट मीन्स बेबी आ जा रहा है। तो तब टीवी भी जगह बुझा और ये भी जगह बुझा, एंड आई न्यू इट कि टुडे इट इज द डे कि बेबी आएगा। ऑल्दो आई वाज नॉट इन दैट मच पेन, बट यस। तो आई कॉल्ड माय मम्मी, मेरी मम्मी वहीं थी मेरे पास। तो मैंने उनको, वो ऊपर वाले फ्लोर में थे, तो मैंने बोला नीचे आ जाओ, अब तैयारी शुरू कर दो और चलेंगे अब। हाउ आर यू सो श्योर? मुझे कह रही है। मैं क्या, कम ऑन आप मतलब स्पिरिट्स आपको हेल्प कर रही हैं, गाइड कर रही हैं? हाँ, करती हैं। बेबीज खुद हेल्प करते हैं मदर्स को बर्थ लेने में। आत्माएं जो होती हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं, तो वो क्या होती हैं और कैसे अफेक्ट करती हैं? इसमें बहुत तरह की होती है। जैसे अगर हम नेगेटिव एंटिटीज की बात करें, भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, असुर। तो भूत तो जैसे हम चले जाएंगे तो हम भूत बन जाएंगे, अगर हम स्टक हो जाएंगे तो वो नॉमिनल एक फर्स्ट ग्रेड है उनका। फिर आता है पिशाच, दोज आर एंग्री वंस। प्रेत एंग्री, पिशाच एक्सट्रीमली एंग्री। फिर आते हैं असुर, राक्षस, जैसे रावण थे, राक्षस थे। असुर तो भयानक ही होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल और खूब तपस्या करी होती है इन लोगों ने। आप जो सर अरविंदो की भी किताब की बात, हाँ, मैं उसकी भी एग्जांपल दे रही थी कि जो ये असुर होते हैं ये एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं क्योंकि इन्होंने खूब तपस्या करी होती है और वरदान लिए होते हैं। और ऐसे ऐसे वरदान ले लेते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं और कोई हमें मार नहीं सकेगा, ना दिन में ना रात में। जैसे उसमें भी है ये नरसिम्हा जी, नहीं होते वो लोग। ये जो नरसिम्हा अवतार हुआ था, उनका अवतार हुए थे, उनमें भी यही था कि हिरण्यकश्यप जी ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि ना दिन में मैं मरूंगा, ना रात में, ना किसी इंसान से, ना जानवर से, ना घर में, ना बाहर। तो उन्होंने भी कैच रखा। अब ये लोग भी बड़े कनिंग होते हैं, देवी देवता लोग भी, दे आर वेरी क्लेवर, दे कीप अ कैच। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना दिन थी ना रात था, संध्या का समय था, संध्या का समय था, और ना घर में ना बाहर, बिल्कुल बीच में, दरवाजे के बीचों बीच में, ना इंसान मारेगा ना जानवर मारेगा। तो वो नरसिम्हा अवतार थे और अपने नाखूनों से उन्होंने छाती खोली थी, ऐसे मारा था। तो देखिए ये भी बहुत अपने आप में। महिषासुर, उसका जो उनका जो संहार हुआ था, देवी दुर्गा आई थी। तो ये बहुत पावरफुल होते हैं। और महाभारत में भी देखिए, हमारे पुराणों में भी इनका जिक्र है। महाभारत में क्या हुआ था, दुर्योधन जो थे, उनको बहुत सपोर्ट था असुरों का, ठीक है, क्योंकि ये मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इनको 1-2 का नुकसान नहीं करना है, उसमें मजा नहीं आता है, इनको चाहिए भारी भरकम संख्या में पूरा। तो ये जो दुर्योधन को उनका बहुत सपोर्ट था, उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, आप जाइए, लड़ाई झगड़ा करिए और हमारा फुल सपोर्ट है, हम आपकी सेना में एक में अवतरित होके आएंगे और हम लग जाएंगे अपने काम पे। तो उस समय की देखिए कैलिबर भी अलग था, कितने सच्चे थे लोग, पूजा में भी थे, एनर्जेटिक कैपेसिटी बहुत ही। आजकल एनर्जेटिक कैपेसिटी कहाँ रह गई है, क्योंकि उस लेवल की ना तो सच्चाई है, ना उस लेवल की डाइट है, ना उस लेवल का एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं रह गया। और फिर बात करते हैं, जैसे और अरबिंदो जी की भी किताबों में जिक्र आता है कि जैसे मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो हिटलर
हिटलर वॉज अफेक्टेड बाय एन असुर बिकॉज बहुत भारी भरकम संख्या में वो नुकसान उनको करके क्या गए। मतलब वो एंटिटी उनके आत्मा बसी हुई थी कि ये मतलब एंटिटीज नहीं पोजेशन कैसे करती हैं, ये आपके सबकॉन्शियस को अटैक करती हैं। Okay, ठीक है? subconscious mind को। हमारे बहुत सारे बॉडीज होती है, वी डोंट हैव ओनली फिजिकल बॉडी, वी हैव फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, एनर्जेटिक, बहुत सारी बॉडीज हैं। तो वो ये लोग क्या करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में जो सही गलत की पहचान है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, सही गलत की पहचान को खत्म करके वहां इफेक्ट करते हैं एंड देन दे स्टार्ट डायरेक्टिंग यू। जैसे बुराड़ी केस में हुआ, सही गलत की पहचान खत्म करके उन्होंने उनको मटेरियल प्लेजर देना चालू कर दिया और फिर अपना काम निकलवाया। ठीक है। और किसी भी केस में अगर कभी भी हो, अपने कॉन्शियस को मारना नहीं है। नेवर सेल योर सेल्फ टू दीज डीमंस, टू दीज डिमोनिक एंटिटीज, क्योंकि ये आपको बहुत नीचे गिरा देती हैं, बहुत नीचे गिरा देती हैं आपको, और आपको हजारों कितने साल लग जाते हैं खुद को रेस करने में। या तो कोई आप पे दया करेगा तो आप वहां से बाहर आएंगे उस रेल्म से, नहीं तो आप भी स्टक रह जाएंगे। नेवर डू दैट। ओके नेवर। एंड देन व्हाट अदर टाइप ऑफ सोल्स लाइक, ये तो मतलब सब ये खराब हुए, और भी जैसे अच्छे सोल्स भी हैं? तो अच्छी सोल्स भी हैं, जैसे 3 तरह की सोल्स आप इसमें लीजिए, अर्थ सोल्स, इंटरप्लैनेटरी एंड एंजेलिक। अच्छा। अर्थ सोल्स में है जैसे हम हैं, हम जन्म ले रहे हैं। अर्थ सोल्स में भी 2 तरह के हैं, जो एक लूप में फंसे हुए हैं, खाया पिया काम किया सो गए, हो गया चले गए। ठीक है। फिर दूसरे हैं जो पर्पस से है यहाँ पे, जिनको पता है मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अच्छा डाइट खाना है, मुझे अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे फालतू के लोगों से नहीं जुड़ना है, अपनी एनर्जी लीक नहीं करनी है, अपने आप को बचा के रखना है एंड अपने आप को रेज करना है, और साथ में दूसरों को भी हेल्प करना है रेज करने में। तो ये है अर्थ सोल्स। फिर है इंटरप्लैनेटरी, जैसे स्टार सीड्स हैं, ईटीज हैं, यूएफओज हैं। तो इसमें भी एलियंस, यू मीन एलियंस? जी, आई मीन एलियंस। तो वो भी विजिट करते हैं। अब जैसे ये पतंजलि योग सूत्र जो है, ये हमें कहाँ से आया है? हमें नागाज का देन है। ये ऐसे कहा जाता है कि इनका अलग प्लेनेट है, वहां से आते हैं नाग देवता। जी। इनका एक अलग प्लेनेट है। जैसे श्री एम जी की किताबों में इनका जिक्र है कि महाअवतार बाबा जी उनके साथ कहीं तपस्या कर रहे थे, और वहां पे वो देखते हैं एक रात को एक कोई स्पेस शिप जैसी कोई चीज आती है, और उसमें से एक नाग जैसा कुछ आती है, और वो उनसे अपनी ही भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो वो पूछते हैं बाबा जी से कि ये क्या था। तो वो बताते हैं कि देयर इज अ प्लैनेट, देयर आर नॉट ओनली 9 planets, देयर आर फर्दर मोर, देयर आर, एज पर महाअवतार बाबा जी, देयर आर 18 planets, और सब में कहीं ना कहीं जीवन है। अच्छा। तो वहां से वो आते हैं, हमें एलिवेट करने में हेल्प करते हैं, कई सपनों के माध्यम से, कई, लेकिन जो एलिवेटेड हैं साधु संत, वो उनको देख सकते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उनसे बात ऐसे साक्षात बात करते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं उनको। पर ये है एलियंस है इंडिया में? इंडिया में हर जगह है वो एलियंस है। है हर कैसे जगह। पहचानेंगे उनको? कई बार ऐसे लगता है कि अरे यहाँ से गए हैं, यहाँ से परछाई गई। वो एपरेशंस हैं आपको जो दिखते हैं, शैडोज होती हैं। शैडो उसी को बोला जाता है जो छाया लोग, जो स्पिरिट जो क्रॉस ओवर नहीं कर पाई है या जो स्टक है और वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। अगर ये घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो उससे कैसे, मतलब वो क्लियर कैसे किया जाए घर को? हाँ, तो अगर घर में कुछ है, पहले तो बहुत बेसिक्स मैं बताऊंगी कि जो नमक वाले पोछा, मैं बहुत तेज भाग रही हूँ, और हमारे पंजाब वाले घर में एक कमरा है जहाँ बहुत मेडिटेशन होती है। मम्मी पापा लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, और उस रूम में मैं जाके खुद को मैंने लॉक कर लिया है, और वो मेरे पीछे दौड़ रहे, तेरे को बहुत इंटरेस्ट है हम जानने में हमारी दुनिया को। Are there time travelers from other dimensions here?